रहीम। आज हम लोग स्टडी करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ नेटवर्क ऑफ चैनल इज सीन रनिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने जब यूकैरियोटिक सेल को मींस ऐसा सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं, तो ऐसे सेल्स को यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। एंड जब यूकैरियोटिक सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया गया तो कुछ साइंटिस्ट जो है उनको जो है एक नेटवर्क नज़र आया चैनल्स का, यानी नेटवर्क का मतलब है उनको जो है एक जाल नज़र आया चैनल्स का, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट था। दीज चैनल्स आर ऑफन कॉन्टिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आल्सो अपीयर टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये चैनल्स जो हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होते हैं एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो नेटवर्क है चैनल्स का, इनको जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। द होल सिस्टम ऑफ चैनल इज सेड टू बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज मेम्ब्रेन्स वेरी वाइडली इन अपीयरेंस फ्रॉम सेल टू सेल्स। अब ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं या ये चैनल्स जो होते हैं, इनकी अपीयरेंस यानी इनकी ज़ाहिरी सूरत जो है वो डिफरेंट सेल्स में जो है वो मुख्तलिफ होती है, यानी डिफरेंट सेल में डिफरेंट होती है। दीज चैनल्स आर सेपरेटेड फ्राम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय द स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स वन अबव द अदर कॉल्ड सिस्टर्नी सिंगुलर सिस्टर्ना। अब ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ये जो है सेपरेटेड होता है बाकी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स से कुछ ट्यूबुलर एंड स्फेरिकल मेम्ब्रेन्स के ज़रिए। अब ये जो ट्यूबुलर या स्फेरिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं इनको सिस्टर्नी बोला जाता है एंड इनका जो सिंगुलर है वो सिस्टर्ना है। अब हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स का मतलब होता है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी उनकी मॉर्फोलॉजी की जो बेस पर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की टू टाइप्स होती हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देयर आर टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ फॉर्म्स विद द अटैच्ड राइबोसोम्स एंड स्मूथ फॉर्म विदाउट राइबोसोम्स। अब ये जो टू टाइप्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये जो है राइबोसोम्स की बेस पर जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके ऊपर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसके ऊपर जो है राइबोसोम्स जो है प्रेजेंट नहीं होते, तो इस वजह से जो है उसको स्मूथ बोला जाता है। अब राइबोसोम जो है वो भी एक किस्म की साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होती है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करती है। अब यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम भी दिखाया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है एंड ये जो है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तक कॉन्टीन्यूसली प्रेजेंट होता है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब जो इसकी रफ फॉर्म होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो स्मूथ फॉर्म होती है उसमें राइबोसोम जो है एब्सेंट होते हैं, यानी कि राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को स्टडी करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मोस्टली प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दस इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड पर प्रेजेंट होता है एंड ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, यानी कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाता है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकुलरली लिपिड सिंथेसिस। एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये डिफरेंट टाइप्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ख़ास तौर पर जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है उनकी जो है डाइजेशन में एंड उसकी ब्रेकडाउन में जो है ये जो है हेल्प प्रोवाइड करता है। दे आल्सो हैव टू डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल सब्सटेंसेस। एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये हार्मफुल जो ड्रग्स होती हैं सेल के अंदर, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होती हैं उनको डिटॉक्सिफाई भी करता है, मीन्स उनको जो है सेल से रिमूव भी करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। In some cells, smooth endoplasmic reticulum is responsible for the transmission of impulses, for example muscle cell, nerve cell, etc. अब कुछ सेल्स जो होते हैं उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है।
मिसाल के तौर पर जो मसल सेल होते हैं एंड जो नर्व सेल होते हैं, यानी ऐसे सेल जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं तो उनको नर्व सेल कहते हैं। तो जो इम्पल्स होती है मींस सिग्नल्स जो होते हैं वो उसकी ट्रांसमिशन में भी जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। इन एडिशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। उसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये डिफरेंट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट में भी यानी मुंतकिल होने में भी हेल्प प्रोवाइड करता है एंड इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल सो दैट इट्स शेप इज़ मेंटेन्ड। एंड उसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये भी है कि ये सेल की जो शेप होती है उसको मेंटेन रखता है, मींस बरकरार रखता है, यानी सेल को एक प्रॉपर शेप देने में ये हेल्प करता है। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी और आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।